राधे राधे सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें हमने पूरे सावन सोमवार का व्रत रखा है या फिर आपने पूरे सावन का व्रत रखा है तो उस तरीके से उसका उद्यापन हमें कैसा करना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं या पूरे सावन में व्रत रखते हैं तो हमें उसका उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सावन के सोमवार का या फिर पूरे सावन में जो व्रत रखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो जो महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं सावन में, तो वो आप कोई भी साड़ी माता पार्वती के लिए या सूट आपके पास जो भी हो उस तरीके से आप ले सकती हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है 16 श्रृंगार का सामान। अगर आप 16 श्रृंगार भी नहीं दे सकते हैं, नहीं है आपके पास इतना, तो आप माता रानी को मेहंदी, कुमकुम और बिंदी और महावर और ये सब चूड़ियाँ ज़रूर के ज़रूर से दान करना है उनको। ठीक है, तो ये सारा सामग्री हमें लेनी है। तो ये सारी आप सूट लें, साड़ी लें, आप जो भी पंडिताइन को देना चाहते हैं उस तरीके से आप कोई भी अपने हिसाब से उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको महादेव के लिए भी वस्त्र निकालने हैं। आपके पास कोई भी वस्त्र रखे हों वो भी आपको हम चढ़ाने हैं, वो भी आपको दान करने हैं। तो यहाँ पे महादेव के लिए यानी कि जेंट्स के लिए जो कपड़े लेने हैं, जो पंडित जी को देने हैं, उसके उनको ही मानकर हम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए जेंट्स के लिए भी कपड़े निकाले हैं और माता पार्वती के लिए भी कपड़े निकाले हैं। यानी कि हमें शिव शंकर जी की पूरी उनको अच्छे से पहरावनी जो बोलते हैं एक तरीके से वो करनी है। उसके बाद यहाँ पे लेना है बेलपत्र, क्योंकि पूरे सावन के सोमवार में या फिर आपने सावन में आपने जो भी बेलपत्ती से पूजा की होगी तो वो भी लेना है। आप चाहें तो चांदी की बेलपत्ती भी चढ़ा सकते हैं और नहीं तो आप बेलपत्ती ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए एक नारियल। नारियल आप सूखा नहीं लेना, आपको पानी वाला लेना है, वही आपको दान में देना है। सूखा नारियल नहीं लेना है। और उसके बाद दान दक्षिणा आपको जो भी जैसे भी आपकी संभाई होती है उस तरीके से आप दान दक्षिणा को उन दोनों के वस्त्रों के ऊपर रख करके उनको मनस देना है। ठीक है, उनको मनसना है अच्छे तरीके से, भगवान से आग्रह करके कि हम अपना जो भी है अपना यहाँ पर उद्यापन कर रहे हैं सावन के व्रत का। तो उस तरीके से उसके बाद आपको लेना है कोई भी एक अन्न में आप सफ़ेद चीज़ें ले तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सफ़ेद चीज़ का बहुत बहुत महत्व होता है। तो इसमें हमने यहाँ पे लिए हैं चावल आप चाहे तो कम ज़्यादा किसी भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बाहर फेर करके यहाँ पे हमें आप पूरे भगवान जी मंस के अच्छे तरीके से पानी से संकल्प ले करके इनको मंस करके, और पंडिताइन को आप घर पे बुला सकते हैं तो उस तरीके से भी दे सकते हैं, या फिर आप जब पूजा करने जाते हैं तो वो उस तरीके से भी दे सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सावन के सोमवार में जिन महिलाओं ने व्रत रखा है वो उद्यापन के लिए क्या क्या सामग्री एकत्रित करें। तो यहाँ पे हमें जो सावन के सोमवार के लिए लेते हैं तो यहाँ पे हमने लिया है 16 श्रृंगार ले सकते हैं या फिर आपके पास जो सामग्री हो, पर आपको ध्यान रखना है कि बिंदी, लिपस्टिक, काजल, मेहंदी और महावर और चूड़ियाँ तो ज़रूर से ज़रूर दान करें। और यहाँ पे आप वस्त्र नहीं ले सकते हैं तो माता पार्वती के नाम का आप रुमाल भी रख सकते हैं और साथ ही में महादेव के लिए आप एक रुमाल रखिए, या फिर रुमाल नहीं हो तो आप जनेऊ भी दान कर सकते हैं, जनेऊ भी उनको अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद बेलपत्ती ज़रूर लेनी है, बेलपत्ती को नहीं भूलना है। तो आपको बेलपत्ती लेनी है और वही हमें यहाँ पर नारियल लेना है पानी वाला, और अनाज ज़रूर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सफ़ेद चीज़ लेनी है, कोई सफ़ेद चीज़ का बहुत महत्व होता है महादेव की पूजा का, सावन की पूजा का। तो यहाँ पर हमें सफ़ेद चीज़ लेनी है। तो आप चावल ज़रूर लें और दान के लिए दक्षिणा के लिए आप यहाँ पर कोई भी पैसे रख करके अपने मन से संभाई से वो रख दें, और फिर से इनको जल से मंस के इनको मंदिर में आप जब भी जाते हैं वो आप दान करके आएँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ अपने व्यूज़ भी शेयर कीजिए। राधे राधे।